नमस्कार बच्चों। तो हम लोग यहाँ से अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का, हिंदी मीडियम में। और इस चैप्टर की बहुत सारी कंप्लेंट्स मैंने सुनी है कि ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। कमेंट्स भी आए मेरे पास कई सारे और आपके मैसेजेस भी आए कि सर ये चैप्टर करा दो। तो फाइनली आपकी वीडियो यहाँ पर आ गई है। अब देखो, बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझना है। हर एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो चीज़ें आपको 6th 7th 8th में करनी चाहिए थी उस लेवल से मैं आपको यहाँ पर सारा कुछ समझाऊंगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से हर एक जगह पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे कंसेप्ट लगेगा, वो सब भी यहाँ पर सीखेंगे। तो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस चैप्टर से डर लगता है तो बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ये हम इस वीडियो के अंदर हम सारा कुछ बेसिक कर लेंगे, और जो अगली वीडियोस होंगी उनके अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चंस और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो भी कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण में पहले बात करते हैं रेखाओं की। रेखाओं से पहले एक और चीज़ है जिसकी हमने बात करनी है, जिसको हम बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जो बिंदु होती है वो किसी भी चीज़ की हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताती है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे मान लो आप कहीं बाहर जाओ, जैसे आप दूध लेने जाओ दुकान के ऊपर, ठीक है। दुकान पर आप जाओ दूध लेने के लिए। तो वहाँ पर मान लो कि आपके घर से किसी का फ़ोन आ गया और आपसे पूछा जाए कि आप हो कहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे कि मैं इसकी दुकान पर हूँ, दूध लेने आया था, ठीक है। तो आपने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन, क्या आप हो कहाँ पर, आपने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन अपने घर में से किसी को बता दी, जिसका भी फ़ोन था, ठीक है, उसे बता दी। बस उसी जगह को हम क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे, ठीक है। बिंदु हमें बताती है किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट फिक्स्ड लोकेशन, कि हाँ भाई ये इस जगह पर है, इस जगह पर मौजूद है। समझ में आया यहाँ तक आपको कि बिंदु क्या होती है? तो बिंदु का काम क्या होता है? बिंदु का काम होता है हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब बात करते हैं अब रेखा की। देखो, रेखा जो होती है, ऐसी ही बहुत सारी बिंदु जब एक साथ लग जाती हैं, ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी बिंदु जब एक साथ लग जाती हैं तब हम उसे रेखा कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे मान लो एक बिंदु मैंने ये बनाई, फिर एक ये, ऐसे कर करके अगर मैं बहुत सारी बिंदु बनाता जाऊं तो यहां पर ये जो लंबा सा रास्ता बनेगा, ये जो लंबा सा रास्ता बनेगा मेरे पास, इसी रास्ते को हम क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे, ठीक है। रेखा जो होती है, कहीं से भी इसका अंत नहीं होता, ना इस साइड से इसका अंत होगा ना इस साइड से इसका अंत होगा, ये दोनों ही दिशाओं में चलती रहती है, इसका कोई भी अंत नहीं होता। ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है कि रेखा का कोई भी अंत नहीं होता। रेखा का नाम कैसे लिखते हैं? तो कोई भी दो बिंदु हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी मर्जी से रेखा पर, और इनका कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे इस बिंदु को मैंने ए नाम दे दिया, इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है, समझ में आया। तो इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? इस रेखा का नाम हो जाएगा ए बी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये ए बी रेखा है? तो इसके ऊपर हम छोटा सा एक ऐसे करके ये बना देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये एक रेखा है। समझ में आया आपको रेखा क्या होती है? तो रेखा एक ऐसा पाथ होता है या एक ऐसा रास्ता होता है जिसका कोई भी अंत नहीं होता और ये दोनों ही दिशाओं में चलती रहती है। समझ में आया आपको रेखा क्या होती है? ये भी कह सकते हो कि जब बहुत सारी बिंदुओं को एक साथ मिला दिया जाए तो उससे भी एक रेखा का निर्माण होता है, ठीक है, उससे भी एक रेखा का निर्माण होता है और ये दोनों ही दिशाओं में समान तरीके से चलती रहती है, इसका कोई भी अंत नहीं होता। ये इसको लिखने का तरीका है, इस रेखा का नाम ये है। समझ में आया? अगर यहाँ पर पी और क्यू लिखा होता तो हम ऐसे लिख देते, पी क्यू, ऊपर ये वाला ये बना देते, ठीक है। समझ में आया आपको? यहाँ तक क्लियर है रेखा क्या होती है? अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है आपका रेखाखंड, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ है हमारी उसे हम बोलते हैं रेखाखंड। देखो, रेखाखंड जो है एक हिस्सा होता है इसी रेखा का, ठीक है। इसी रेखा में से अगर हमने कुछ छोटा सा हिस्सा काट लिया, जैसे मान लो मेरे पास एक रेखा है, ये मेरे पास एक रेखा है, ठीक है। इसमें से मैं छोटा सा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा काट लेता हूँ, ठीक है। इसी खंड को, इसी हिस्से को हम क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। समझ में आया? इसी हिस्से को हम क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। मैंने P से लेकर Q तक इसको काट लिया, ठीक है। तो ये जो रेखाखंड होगा, ये जो रेखाखंड होगा, ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों तरफ से बंद होगा। ये जो होंगी इसकी अंतिम बिंदु कही जाएंगी। ये क्या कहेंगे हम इसको? अंत बिंदु या अंतिम बिंदु कहते हैं, ठीक है। P और Q इस रेखा की अंत बिंदु है, यानी कि ये दोनों ही तरफ से बंद होगा और इसकी एक फिक्स्ड, ठीक है, इसकी एक मतलब फिक्स्ड लंबाई होगी। रेखा की कोई भी फिक्स्ड लंबाई नहीं होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। रेखा की कोई भी फिक्स्ड लंबाई नहीं होती है, लेकिन इसकी एक फिक्स्ड लंबाई होती है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसकी कोई भी फिक्स्ड लंबाई नहीं होती क्योंकि ये दोनों दिशा में बढ़ती रहती है ना। तो इसकी क्या फिक्स लंबाई होगी? लेकिन इसकी फिक्स लंबाई होगी और इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम पड़ेगा पी क्यू। और ऊपर हम इस तरीके से दर्शा देंगे कि भाई यहाँ ये एक रेखाखंड है। रेखाखंड में हम ऐसे बनाते हैं और रेखा के लिए हम इस तरीके से बनाते हैं। समझ में आया आपको रेखाखंड और रेखा क्या होती है? ठीक है। इसके बाद जो हमारी अगली चीज़ है उसे हम बोलते हैं किरण, ठीक है। जो हमारी थर्ड है उसे हम बोलते हैं किरण।
अब देखो जो किरण है, किरण का एक अंत बिंदु होता है और ये एक ही दिशा में बढ़ती रहती है आगे। फिक्स्ड लंबाई इसकी भी नहीं होती है। किरण का एक बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है। इसको अगर हम बनाएंगे तो ये इस प्रकार बनेगी, देखो ये इसका अंत बिंदु हो गया और ये किसी भी एक डायरेक्शन में चलती रहेगी। ऐसे करके हम कोई बनाए तो ये हमारी एक किरण होती है। समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। नाम वैसे ही रखना है, जैसे मान लो हम यहाँ पर पी ले लें और यहाँ बी ले लें और यहाँ पर हमने ए ले लिया, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ए बी। लेकिन ऊपर आप इस तरीके से बनाकर दिखाओगे कि ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा क्या है, एक किरण है। समझ में आया आपको कि किरण को कैसे दर्शाया जाता है? क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को। देखो तो फिर से बता देता हूँ, रेखा जिसका कोई भी अंत ना हो और ये दोनों ही दिशाओं में चलती रहे। रेखाखंड एक छोटा सा रेखा का हिस्सा, ठीक है, जिसके दो अंतिम बिंदु हों और इसकी एक फिक्स्ड लंबाई हो, ठीक है, इसकी एक फिक्स्ड लंबाई भी होगी। इसकी कोई भी फिक्स्ड लंबाई नहीं होती है, ठीक है, इसकी भी फिक्स्ड लंबाई नहीं होती है, ठीक है। इसको भी हम जितना लंबा चाहें उतना लंबा बना सकते हैं, लेकिन इसका एक अंत बिंदु होता है और ये एक दिशा में बढ़ती रहती है आगे की तरफ। ऐसी रेखाओं को किरण कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सररेख बिंदुएं और असररेख बिंदुएं। देखो बहुत आसान सा टॉपिक है। एक होती है हमारी सररेख बिंदुएं, ठीक है, सररेख बिंदु, और दूसरी होती है हमारी असररेख बिंदु, ठीक है, असररेख बिंदु। तो सररेख बिंदु वो होती हैं जो एक ही रेखा पर बनाई जाए, ठीक है। सररेख बिंदु वो होती हैं जो एक ही रेखा पर बनाई जाए। जैसे मान लो मैंने एक रेखा ले ली, ये मेरी एक रेखा हो गई, ठीक है। तो इस रेखा के ऊपर पड़ने वाली जितनी भी बिंदुएं होंगी उनको हम सररेख बिंदु कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? इस रेखा के ऊपर, इस वाली रेखा के ऊपर पड़ने वाली जितनी भी बिंदुएं होंगी, जैसे मान लो मैंने ये बना लिया, एक बिंदु ये हो गई, एक बिंदु ये हो गई, एक बिंदु ये हो गई और एक बिंदु ये हो गई, ठीक है। नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये पी क्यू आर एस कैसी बिंदुएं हैं? इन बिंदुओं को हम क्या बोलेंगे? सररेख बिंदुएं। समझ में आया आप लोगों को? ऐसी बिंदुएं, ऐसे पॉइंट्स जो केवल एक ही रेखा पर मिले, ठीक है, एक ही रेखा पर बने हो, उनको हम क्या बोलेंगे? सररेख बिंदुएं बोलेंगे। और अगर ऐसा ना हो रहा हो, ठीक है, अगर ऐसा ना हो रहा हो, मान लो, ठीक है, चलो हेडिंग डाल लेते हैं, दूसरे होते हैं हमारे असररेख बिंदुएं, ठीक है, असररेख बिंदुएं। असररेख बिंदुएं वो होती हैं जो एक ही रेखा पर नहीं आती हैं, ठीक है, जो एक ही रेखा पर नहीं आती हैं। जैसे मान लो मैंने एक रेखा ये बना दी, ठीक है, तो एक बिंदु ये हो गई, दूसरी बिंदु ये हो गई, लेकिन तीसरी बिंदु कहीं इस रेखा के बाहर आ गई, ठीक है, ये मैंने बना ली। तीसरी बिंदु जो है, तीसरी बिंदु यहाँ आ गई भाई, पहली बिंदु ये रही, दूसरी बिंदु ये रही और तीसरी बिंदु ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये P, ये Q और ये R। अगर मैं आपसे पूछूं P और Q क्या सररेख बिंदुएं हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल हैं, क्योंकि ये एक ही रेखा पर आ रही है। देखो इसी रेखा पर है ना ये। अच्छा, और रेखा का नाम ना कभी भी हम नॉर्मल लेटर्स से भी दे देते हैं, इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं ABC, उनसे भी दे देते हैं। जैसे इस रेखा का नाम मैंने L रख दिया, ज़रूरी नहीं है कि इस रेखा का नाम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर देखा था AB, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही इसका नाम हो, ठीक है। इसका नाम कभी कभी L M P ऐसे भी दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि P Q R तीनों सररेख बिंदुएं हैं? नहीं, ठीक है। P और Q तो सररेख हैं भाई, ये एक ही रेखा पर आ रही हैं, लेकिन क्या R सररेख है? नहीं, R तो बाहर है ना। तो ये P Q R कैसी बिंदुएं हो गई? असररेख बिंदुएं हो गई। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? पक्का समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अब हम, जिसमें हम बात करेंगे दो प्रकार की रेखाओं की, ठीक है, दो प्रकार की रेखाओं की। सबसे पहले होती हैं हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटे। दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी भी एक बिंदु पर काटें। जैसे मान लो एक रेखा यहाँ से मैंने ऐसे बना दी, ये मेरी एक रेखा हो गई, ठीक है, ये एक रेखा हो गई, और कोई भी दूसरी रेखा मैंने ऐसे करके बना दी, ठीक है, ये मेरी दूसरी रेखा हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया? अब जिस बिंदु पर ये काटेंगे, ठीक है, उसे हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे, ठीक है, या प्रतिच्छेदित बिंदु भी कहा जाता है उसे। इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम प्रतिच्छेदित बिंदु, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? प्रतिच्छेदित बिंदु, जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदित बिंदु बोलेंगे। और ऐसी दो रेखाएं, जैसे ये L इसका नाम दे दिया मैंने, M दे दिया इसका नाम, तो L और M कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। समझ में आया आप लोगों को? प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को किसी ना किसी बिंदु पर काटती हैं, ठीक है, एक ही बिंदु पर काटती हैं।
समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट है समांतर रेखाएं। देखो समांतर रेखाएं जो होती हैं ये ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल सकती। ठीक है, समांतर रेखाएं जो होती हैं या इनको अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहा जाता है। ठीक है, तो समांतर रेखाएं जो होती हैं ये एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी, कभी भी। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, भूकंप कुछ भी आ जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, समांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी। यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे आपकी रेल की जो पटरियाँ होती हैं, रेल की पटरी इसका बेस्ट एग्जाम्पल होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ये पटरी है, जैसे अगर हम बना लें तो ये कभी भी नहीं मिलती आपस में, ये दोनों एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, इसलिए इनको समांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी कि इन दो रेखाओं के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम आएगी। कहीं भी ले लो आप, कहीं भी किसी भी जगह पर अगर आप समांतर रेखाओं की दूरी देखोगे तो हमेशा बराबर रहेगी, एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती हैं। समांतर रेखाएं वो होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, समान रहे। समझ में आया है? अच्छे से समझ में आया है? तो ये जितना भी हो सकता था रेखाओं के बारे में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं यहाँ से कोण की तरफ।